अच्छा जी, अब आप आ गए अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में देयर इज अनदर ट्रांसथोरेसिक एको। ट्रांसथोरेसिक एको में आपको दिखाया जा रहा है, बिकॉज ट्रांसथोरेसिक एको क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका वो नहीं मिल रहा, आपको कोई घड़ी नहीं मिल रही, कोई एंगल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ट्रांसथोरेसिक एको है और इसमें पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस दिखाया जा रहा है। ये एलवी है, ये आरवी है, ये एओर्टा है, ये एलए है, ठीक है सर। और यहाँ पर आपको देखें एक झिल्ली नजर आ रही है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हार्ट के अराउंड अराउंड पेरिकार्डियम है। और पेरिकार्डियम के अंदर फौरन एलवी शुरू हो जाती है, एलवी मायोकार्डियम शुरू हो जाती है। दरमियान में बिल्कुल एक थिन रिम सा पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, इतनी ज्यादा नहीं है। ऊपर की तरफ भी अगर आप देखें तो आरवी के ऊपर बिल्कुल थिन रिम ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, जो कि ज्यादा नहीं है। जो आपको ज्यादा नजर आ रही है पीछे ब्लैक कलर की, ये क्या है? ये पेरिकार्डियम के बाहर है। तो पेरिकार्डियम के बाहर क्या हो सकती है इफ्यूजन? इफ्यूजन जो पेरिकार्डियम के बाहर हो वो है प्लूरल इफ्यूजन। एक तो ये है कि पेरिकार्डियम हमें क्लियर नजर आ गई, तो हमें पता चल गया ये प्लूरल इफ्यूजन है क्योंकि पेरिकार्डियम के बाहर है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक एओर्टा होता है, डिसेंडिंग एओर्टा होता है जी, ठीक है जी, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा पैरेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में। तो ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के पीछे जो एक्सटेंड करेगी ना इफ्यूजन, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, और जो आगे एक्सटेंड कर रही होगी दैट इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो दो ये चूंकि पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, प्लूरल इफ्यूजन है जी। अब ये आपका आ गया जी एम मोड, आपको दिखाया जा रहा है, ये एम मोड है जी। और ये एम मोड आप हमेशा यहाँ पर देखते हैं कि ये एम मोड किस चीज पर डाला जा रहा है। तो आप अगर गौर करें तो ये 4 चैम्बर व्यू और वो ट्रांसथोरेसिक का 4 चैम्बर व्यू जिसके ऊपर एम मोड उन्होंने डाला हुआ है। तो एम मोड हमेशा एक लाइन पे डाला जाता है, एक लाइन होती है एम मोड। तो ये देखें सर, एम मोड हमने एलवी और एलए में से गुजर रहा है एम मोड, ठीक है। और यहाँ पर हमें वो एम मोड डिस्प्ले हो रहा है। अब साथ उसने एम मोड के साथ साथ कलर डॉपलर डाला हुआ है। तो जब भी आपको कलर डॉपलर मिले और साथ एम मोड मिले और 4 चैम्बर व्यू मिले, तो आप ये सोचें कि उसने वो क्यों किया है। वो आमतौर पे 4 चैम्बर में कलर एम मोड जो है वो किया जाता है वीपी लेने के लिए, फ्लो प्रोपेगेशन वेलोसिटी लेने के लिए। तो फ्लो प्रोपेगेशन वेलोसिटी इसकी यहाँ डॉट लगा के, यहाँ डॉट लगा के उसने इसकी जो फ्लो प्रोपेगेशन वेलोसिटी ली है वो यहाँ पर आ गई 45, v इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी फ्लो प्रोपेगेशन वेलोसिटी जो है 45 है। नॉर्मल फ्लो प्रोपेगेशन वेलोसिटी या वीपी जो है वो 50 से ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये 45 है, तो इसका मतलब है कि फ्लो प्रोपेगेशन वेलोसिटी कम हुई है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपका आ गया इसमें दिस पेशेंट presents to you with some procedure, some surgery, cardiac surgery, post cardiac surgery patient जिसने के कार्डियक सर्जरी करवाई थी 4 year ago। अब वो आपके पास आ गया है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसने क्या कार्डियक सर्जरी करवाई थी और उसको कौन सी डिवाइस लगाई गई थी, ठीक है जी। तो ये इस वजह से मैंने ये आपको कलर डॉपलर कंटिन्यूस वेव का स्पेक्ट्रल डॉपलर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि क्लिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो है जी एओर्टिक वाल्व के ऊपर डाला हुआ है, शॉर्ट एक्सिस व्यू में एओर्टिक वाल्व के ऊपर कंटिन्यूस वेव डॉपलर डाला हुआ है। और ये है जी कंटिन्यूस वेव डॉपलर, जब एओर्टिक वाल्व खुलता है तो ये कंटिन्यूस वेव डॉपलर के ऊपर मल्टीपल क्लिक्स आती हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल क्लिक्स है, यानी कि ये एओर्टिक वाल्व के ऊपर एक ऐसा वाल्व लगा हुआ है जिसकी मल्टीपल क्लिक्स होती हैं। और किसकी मल्टीपल क्लिक्स होती हैं जी? किसकी मल्टीपल क्लिक्स होती हैं? बेसिकली ये होती हैं जी उसका बॉल एंड केज जो वाल्व होता है, दैट इज द स्टार एडवर्ड प्रोस्थेसिस। तो aortic valve, there is a star Edward ball and cage prosthesis at the aortic valve. This patient presented with the shortness of breath and fever.
फॉर 1 मंथ फॉर द 2 मंथ ड्यूरेशन। अच्छा, इसमें दिखाना ये है कि ये बेसिकली जिस भी व्यू, जो भी, एक तो ट्रांसथोरेसिक एको है, दूसरा ये है कि ये व्यू, इस व्यू में सिर्फ 2 चैम्बर्स नजर आ रहे हैं। तो ट्रांसथोरेसिक व्यू जिसमें 2 चैम्बर्स नजर आए और वो 2 चैम्बर्स हॉरिजॉन्टल हो, एक ही व्यू है, दैट इज कॉल्ड आरवी इनफ्लो व्यू। आरवी इनफ्लो व्यू में आप क्या करते हैं कि प्रोब आपने रखी होती है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस की जगह पर, प्रोब रखी होती है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस की जगह पर, प्रोब रखी होती है और प्रोब की डायरेक्शन भी वही होती है। आप सिर्फ प्रोब की जो प्रोब है वो इस तरह करके, यूं करके प्रोब की जो दुम है वो आप लेफ्ट शोल्डर की तरफ मोड़ देते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में प्रोब का जो फेस है वो आप पेशेंट के राइट एलियक फोसा की तरफ कर देते हैं। ठीक है, प्रोब का फेस जो है वो राइट एलियक फोसा की तरफ कर देते हैं, तो आप नीचे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। प्रोब वहीं पे पड़ी हुई है, पैरेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस बना हुआ है, नीचे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो आपका एलवी गुम जाता है और आरवी और आरए नजर आना शुरू हो जाता है और ट्राइकस्पिड वाल्व नजर आना शुरू हो जाता है। दिस इज द ओनली व्यू इन विच द पोस्टीरियर लीफलेट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व कैन बी सीन। अदर व्यूज में आपका सेप्टल और एंटीरियर लीफलेट नजर आते हैं, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर लीफलेट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस पेशेंट की ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर आरए वाली साइड पर एक मैस मूव कर रहा है, जो कि फीवर की हिस्ट्री है तो वेजिटेशन हो सकती है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है जी? ये बेसिकली मैस जुड़ा हुआ है एंटीरियर ट्राइकस्पिड लीफलेट के साथ। तो दिस इज आरवीओटी, दिस इज आरवी इनफ्लो व्यू। और उसी प्रोब को ऑपोजिट साइड पे मूव कर दें, उसी जगह पे रखते हुए, राइट लेफ्ट पैरेस्टर्नल व्यू में रखते हुए ऊपर की तरफ मूव कर दें, तो फिर क्या बनता है? आरवी आउटफ्लो व्यू। और नीचे की तरफ मूव कर दें तो आरवी इनफ्लो व्यू। आरवी आउटफ्लो व्यू में आप आमतौर पे पल्मोनरी आर्टरी की पैथोलॉजी देखते हैं और पल्मोनरी वाल्व की पैथोलॉजी देखते हैं। ये वही पेशेंट है, उसी पेशेंट का 4 चैम्बर व्यू दिखाया गया है। इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व के एंटीरियर लीफलेट के नीचे आपको ये एको डेंसिटी मूव करती हुई नजर आती है। एक एको डेंसिटी यहाँ भी नजर आती है, मे बी के वो भी कोई इसका शाखसा ना हो। This patient presented with the shortness of breath. 35-year-old man presented with the, or 25-year-old man presented with the shortness of breath. अब ये क्या है जी? ट्रांसथोरेसिक एको। ट्रांसथोरेसिक एको में आपका साइमल्टेनियस व्यू है। साइमल्टेनियस व्यू का मतलब है एक तरफ 2D चल रही है और एक तरफ कलर डॉपलर है जी। तो 2D में आप देख सकते हैं कि 4 चैम्बर व्यू नजर आ रहा है और मॉडिफाइड 4 चैम्बर व्यू, लेटा हुआ 4 चैम्बर व्यू है, हॉरिजॉन्टल 4 चैम्बर व्यू, जिसमें आपको ऊपर नजर आ रहा है आरवी, ये आरए, ये एलए, ये एलवी। ये एलवी क्यों? क्योंकि आप हमेशा प्रोब ऊपर रखी होती है और प्रोब की तरफ हमेशा जो है वो एंटीरियर स्ट्रक्चर होती है ट्रांसथोरेसिक एको में, और ट्रांस इसोफेजियल एको में प्रोब की तरफ पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होती है। तो एंटीरियर स्ट्रक्चर कौन सी हो? एंटीरियर वेंट्रिकल कौन सा होता है? आरवी होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है मार्टल वाल्व की नॉर्मल एनाटमी है कि मार्टल वाल्व जो है वो, उसका ये एएमएल बड़ा होता है, पीएमएल छोटा होता है। पीएमएल जो है वो लिटिल वॉल के साथ वो लगा होता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व आमतौर पे इस तरह का होता है। तो ये सब आपको शो करते हैं कि ऊपर ट्राइकस्पिड वाल्व है, नीचे मार्टल वाल्व है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर ये हाँ ये देखिए, ये बहुत बड़ा गैप है यहाँ 2D में अगर देखें तो ये गैप जो है ये एट्रियम के दरमियान भी है और वेंट्रिकल के। तो दिस इज कॉल्ड एवी कैनाल डिफेक्ट, एट्रियो वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, AVSD, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दैट इज द एवी कैनाल डिफेक्ट, जिसमें ASD भी है और VSD भी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी है और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी है। और कलर डॉपलर आप देख रहे हैं कि दोनों को शो कर रहा है कि दोनों जो हैं वो
शंट्स मौजूद है। अब ये लेफ्ट टू राइट है या यूजुअली ये लेफ्ट टू राइट होती है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट होते होते टाइम लगता है। 25 ईयर्स एज दी हुई है, तो ये लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। और ये एवी कैनाल डिफेक्ट में माइटल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व एक ही लेवल पर आ जाते हैं, ये भी इसकी निशानी है। सो AVSD विद या AV कैनाल डिफेक्ट with AVSD and enlarged RV, enlarged RA. And there is also, you can see there is also a MR, mild MR, mild और moderate MR. अब ये उसी पेशेंट का आप देख रहे हैं, उसी पेशेंट का AV कैनाल डिफेक्ट 4 चैम्बर में आपको नजर आ रहा है जी, 4 चैम्बर में, और कलर डॉपलर भी नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन भी नजर आ रही है। और लेफ्ट राइट शंट यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि ये जो जेट है यहाँ से इस तरफ को मूव कर रही है। अच्छा, ये अक्सर लोग पूछते हैं जी बायो प्रोस्थेटिक वाल्व कैसे नजर आता है। दिस पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ सम सर्जरी डन 3 years ago and now again presented with the routine echocardiography to look for the surgery, the follow up after surgery. तो यहाँ पर हमने देखा, जब कलर डॉपलर डाला तो हमने देखा कि ये वाल्व भी सही चल रहा है, ये वाल्व। अब इसमें देखें, बायोप्रोस्थेटिक वाल्व में हमेशा यूं करके आपको रिंग नजर आएगा और उस रिंग के नीचे यहाँ ये वाल्व होगा, ऐसे ऐसे ये वाल्व मूव कर रहा होगा, माइटल वाल्व, ठीक है। इसी तरह ही आयोटिक वाल्व भी होगा, लेकिन आयोटिक वाल्व जो कि छोटा है, बारीक है, वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो आपको आमतौर पे ये इस तरह का वाल्व नजर आएगा और दरमियान में ये मूव कर रहा होगा, तो अच्छी बात है, नजर आ जाए, नहीं तो सिर्फ यहाँ पर हेजीनेस जरूर नजर आएगी। तो ये रिंग है, एनुलर रिंग है, ये एनुलर रिंग आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आपका दूसरी एयोटिक वाल्व का एनुलर रिंग। तो इसने बायोप्रोस्थेटिक एयोटिक वाल्व डुअल लगाए हुए हैं और वो सही काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो एलवी फंक्शन इज नॉट गुड, वेरी गुड, तो ये भी एक फाइंडिंग है। ये उसी पेशेंट की 4 चैम्बर व्यू है, ठीक है, ट्रांसथोरेसिक 4 चैम्बर व्यू। इसमें एलवी नजर आ रहा है, नॉट वेरी गुड, LA RV RA, ठीक है जी। और ये माइटल वाल्व नजर आ रहा है, एयोटिक वाल्व इसमें छुप गया है क्योंकि 4 चैम्बर व्यू है। This patient basically presented with the history of shortness of breath. और ये पेशेंट जो था, ये he was been treated for ischemic cardiomyopathy and multiple echocardiographers, मतलब उसमें पीड्स के एको भी थे, उसमें मतलब मल्टीपल एकोकार्डियोग्राफर्स ने इसकी एको की हुई थी, मल्टीपल जगहों से हुई थी, हर तरह के इदारों से एको इसने पेशेंट ने कराई हुई थी। और इसका लिखा हुआ था जी पुअर एलवी फंक्शन बिकॉज ऑफ द इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मैंने देखा कि जो पेशेंट था उसकी जो उसका एलवी जो लेफ्ट साइड 4 चैम्बर व्यू जब बनाया तो एलवी जो था that never looked like ischemic cardiomyopathy, वो LV लगता ही नहीं था और फूला हुआ था, बुरी तरह फूला हुआ था, और उसकी वॉल थिन्ड आउट नहीं थी जैसे इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी में, ओल्ड इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी में होती। मोर ओवर उसका जो वाल्व था, माइटल वाल्व, लेफ्ट साइडेड वाल्व जो था, वो माइटल वाल्व जैसा नहीं था, ठीक है। इट लुक्ड के जी, देखिए माइटल वाल्व जो होता है उसमें एक खास उसकी स्पेसिफिक उसकी फीचर होती है, उसका AML जो होता है वो इस तरफ होता है यूजुअली, राइट साइड पे। यानी राइट साइड पे क्यों होता है, क्यों आरवी की तरफ क्यों होता है, क्यों आरवी जो है वो एंटीरियरली होता है। तो AML यहाँ पर छोटा है, ठीक है, और उल्टा जो है वो ये जो AML जैसा जो AML जो बड़ा वाल्व है वो AML जैसा नहीं है, ठीक है जी। और इसके मल्टीपल ट्रेबिकुलाई है, ठीक है। तो दिस वाज, और मैंने ये देखा कि जो इसका जो राइट साइडेड वाल्व था that was not apically, more apically. Usually tricuspid valve in A4 chamber view is more apically located, ठीक है ना। तो ये it was not more apically located. So I defined that this is not mitral valve which is in the left side, this is tricuspid valve.
and this is not the mitral valve, or this is not the tricuspid valve which is on the right side. This is the mitral valve. It looked like a mitral valve. ठीक है जी. तो it looked like a mitral valve. वो इसमें मैसेजेस आना शुरू. It looked like a mitral valve. ठीक है जी. तो मैंने कहा कि ये दिस इज, और ट्राइकस्पिड और वैल्व जो होते हैं वो अपने जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे गो विद देयर वैल्व्स. तो अगर ये ट्राइकस्पिड वैल्व है तो फिर ये आरवी है. तो इट वाज डायग्नोज्ड एज सीसीटीजीए. तो ये चीज याद रखें, कंजेनिटली करेक्टेड टीजीए यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, कंजेनिटली करेक्टेड टीजीए या एलटीजीए कहलाता है ये. ठीक है. इसमें जो है वो आरवी एलवी की जगह पे होता है और एलवी आरवी की जगह पर मौजूद होता है. और चूंकि हाई प्रेशर ग्रेडियंट को फेस कर रहा होता है आरवी, इसलिए आरवी फूल जाता है और रिगर्जिटेशन होना शुरू हो जाती है ट्राइकस्पिड वाल्व में से, जो कि एक्चुअली लेफ्ट साइड पे लगा होता है, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता उसकी हाई प्रेशर. अब ये उसी पेशेंट की मैंने आपको दिखा दिया. इसमें कैच पॉइंट क्या है कि ये आर्टरी जो कि एओर्टा है, सॉरी, ये आर्टरी जो कि पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ये आर्टरी जो कि एओर्टा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. और पैरेलल कभी भी आर्टरीज नहीं आती जब तक टीजीए ना हो. अब कैसे पता चले कि ये डीटीजीए है या सीसीटीजीए? तो जो पल्मोनरी आर्टरी अगर एलवी के ऊपर लगी हुई है, पल्मोनरी आर्टरी एलवी के ऊपर लगी हुई है और इधर से एओर्टा जो है वो आरवी के ऊपर लगा, तो सीसीटीजीए कंजेनिटली करेक्टेड है. ठीक है जी.